नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भले ही फिटमेंट फैक्टर आपका सरकार कम दे, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा, एक बहुत बड़ी अमाउंट देने वाली है। यहाँ पर घोषणा की गई है और शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद यहाँ पर चीज़ों को बताया है कि ये चीज़ हमारे और सरकार के बीच में बातचीत हुई है और सरकार ने क्या रिप्लाई दिया है, इसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। 2 बड़ी 3 बड़ी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ साझा करेंगे। पेंशन से रिगार्डिंग, आपके पैसों से रिगार्डिंग और 8CP से रिगार्डिंग। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन जो गोपाल मिश्रा जी वाला है वो ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में उस घंटी के निशान को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके सामने लेके आएँ, वो सबसे पहले आपको मिल पाए और उसे आप देख पाएँ। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि सभी ऑर्डर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँ। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और उसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ जो है पेंशन कर्मियों के लिए है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका कम्यूटेशन है वो हर 15 साल पे एक कटौती होती है और इसे 10 साल करने की मांग या 12 साल करने की मांग स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर लेटर भी अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लेटर भी लिखे गए थे, लेकिन उसका कोई जो है एक जस्टिफाई आंसर नहीं आया था। लेकिन कल शाम को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा और जो कम्यूटेशन की जो पेंशनर का संगठनों ने जो मांग उठाई उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि इसके कोर्ट के ऑर्डर भी आए हैं। इसको नज़र रखते हुए इसको 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग हो रही थी, इसको पूरा कर लिया गया। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान में पेंशन कम्यूटेशन 15 साल बाद होता है। तमाम पेंशनरों संगठनों ने ये मांग उठाई। जब इसकी कटौती 10 साढ़े 10 साल में पूरी हो जाती है तो 15 साल तक कटौती करने का क्या माध्यम है, क्या उसका रीज़न है। इस मुद्दे पर कोर्ट केस भी हुए। माननीय उच्च न्यायालयों तथा सुप्रीम कोर्ट ने कटौती को 12 साल करने का जजमेंट दिया। इस तरह के जजमेंट के आलोक में मामला डीओपीटी द्वारा दिशा निर्देश जारी करते हेतु पहुंचा। डीओपीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर सरकार को निर्णय हेतु कहा, जो एक सकारात्मक रुख इंगित करता है। मतलब डीओपीटी ने ऑर्डर दिए हैं कि जल्दी से हल किया जाए। तो अभी तो इसका हल नहीं होगा, 8CPC में इसको लाया जाएगा और 8CPC में जो सपना पेंशनर देख रहे हैं कि उसको 12 साल या 10 साल कर दिया जाए, वो सब साबित हो यहाँ पर होने वाला है। वो डीओपीटी की तरफ से एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और उसका ये ऑर्डर कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ यहाँ पर 8 सेंट्रल पे कमीशन से है और 26 मई का आप लेटर देख पा रहे होंगे। शायद अब कोई ऐसा महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस जून के महीने में लखनऊ 8 सेंट्रल पे कमीशन के मेंबर्स जाने वाले हैं, वहाँ पर लोगों से मिलने वाले हैं। तो एक शहर और जुड़ चुका है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ पर सेंट्रल पे कमीशन के मेंबर्स जाएंगे और लोगों से मुलाकात, जो वहाँ के यूनियंस हैं वहाँ से मुलाकात करेंगे कि क्या क्या कमियाँ हैं और किन किन चीज़ों को लागू करना चाहिए। तो इससे ये साबित जो मंजीत जी ने कहा था कि जो 8 सेंट्रल CPC है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और कम से कम ये 2-3 महीनों में कम से कम एक्सपेक्टेड 10 राज्यों का दौरा कर चुका है। आगे भी ऐसा चलता रहेगा। अगर ऐसा चला तो दिसंबर तक आपका पे कमीशन आने की उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है कि रिपोर्ट जो है सरकार को सबमिट कर दी जाए। तो बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ पर 6-7 जुलाई को यहाँ पर सरकार जो है जाने वाली है उड़ीसा और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट यहाँ पर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
तो 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा और 2 साल का एरियर जो है 5.5 लाख की रकम केंद्रीय कर्मचारी को दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर रिप्लाई शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से आया है। और यहाँ पर जो मीटिंग, जो मुलाकात उन्होंने मेंबर्स के साथ की थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जेसीएम है एक सरकारी संगठन है, सरकार द्वारा बनाया गया संगठन है और उनकी बात को टाला नहीं जाता है, बात की जाती है। तो बाद में यहाँ पर रिप्लाई सामने आया। मैं बाद में आपको गोपाल मिश्रा जी का रिप्लाई भी लास्ट में क्या निकला है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका लाभ देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार कर्मचारियों को 2 साल का मोटा एरियर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मतलब 1 जनवरी 2016 का एरियर, मतलब 1 जनवरी 2016 से लेके 31 तारीख तक का एरियर और 1 जनवरी 17 से लेके यहाँ पर उसका एरियर, मतलब 2 साल का एरियर, 27 का एरियर और 26 का एरियर, आपको 2 साल का एरियर यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी ने क्या बात की है। 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन होता है। इसमें इस बार 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू होगा। कर्मचारी को 2 साल का मोटा एटीआर मिलेगा। देखिए लास्ट में एक पॉजिटिव लिखा गया कि वेतन आयोग का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ये गोपाल मिश्रा जी की तरफ से यहाँ पर बयान आया है। इस बयान को नज़र रखते हुए ये लग रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, देखिए लेवल 1 के कर्मचारियों को 5.5 लाख का एरियर मिलेगा और लेवल 9 के कर्मचारियों को 9.5 लाख तक का एरियर यहाँ पर मिल सकता है। कर्मचारी संगठन का बयान ये है कि एआरएफ के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि लगातार सरकार मीटिंग कर रही है और हमारी मांग है कि 1 जनवरी 2016 से वेतन भत्तों में परिवर्तन किया जाए। मतलब ये भी मांग है कि जो भत्ते हैं उसका भी एरियर पिछले तारीख से जोड़ कर दिया जाए, जो कभी किसी वेतन आयोग में नहीं हुआ, शायद इस बार भी ना हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एरियर की जो गणना है वो एक जनवरी 2026 से ही यहाँ पर की जाएगी। तो ये सब एरियर के बारे में बयान शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से आया है। लेकिन एक गड़बड़ वाली बात ये है कि जितने भी टर्म ऑफ रेफरेंस हुए हैं उसमें डेट का मेंशन था कि इतने तारीख से वेतन आयोग लागू हो जाएगा या उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब से 8 CPC आया है, एक बात नोटिस करने वाली है कि उसमें डेट का मेंशन नहीं है। यूनियन और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है और सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा या लागू होगा। तो ये डर की बात है, इससे केंद्रीय कर्मचारी को कोई नुकसान ना हो जाए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।